अमेरिका ने जो भारत पर 25% टैरिफ लगाया है और कहा है अगर रूस से हथियार खरीदे गए तो जुर्माना भी लगाया जाएगा, कैसे देखते हो चाचा? देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। जब आप प्रचार मंत्री बन करके भारत की नाक कटवाने चले जाओ संघियों, और यहाँ तुम्हारा जो है खुराक हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद टारगेट करो, हिंदुस्तान की जनता को धर्म के नाम पर जो है बरगलाओ। अनपढ़ जाहिल इस देश की जनता पीएम चुनेगी। आप मुझे बताइए, अंग्रेजी इनको नहीं आती? जहाँ अंग्रेजी नहीं बोलनी वहाँ अंग्रेजी बोलेंगे, और जहाँ अंग्रेजी बोलनी है वहाँ हिंदी बोलने लगेंगे। न शुद्ध हिंदी के जानकार हैं, न अंग्रेजी के जानकार हैं, न इनके पास कोई अर्थशास्त्री है, न इनकी कोई ठोस विदेश नीति है। इसने 70 साल की कमाई मात्र 11 साल में उड़ाई। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि जो भी ये कर रहा है, हिंदुस्तान के दोनों हाथों में भीख मांगने के लिए कटोरा पकड़ा दिया है। आज इसके खिलाफ पाकिस्तान भी खड़ा है, चाइना भी खड़ा है, रसिया हमारा परम मित्र था। ये 200 देशों की यात्रा पे गया था तो क्या खाक छानने गया था, क्या विदेशी माल चाभने गया था? मुझे बता दीजिए कि देश की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ डोनाल्ड ट्रंप की हैसियत क्या है? आप मुझे बताइए। वो भूरे बाल वाला की हैसियत क्या हमारे देश के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए? वो बॉस लगा है, चौधराहट करेगा और हम झेलेंगे। नरेंद्र मोदी, तुम इस्तीफा दे करके चले जाओ। देश के आबरू के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। अरे सीज फायर करा दिया पाकिस्तान से जंग। अरे ये क्या यार है? नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, ये क्या बोलेगा? पार्लियामेंट में तो पानी घटर घटर पी रहा था, एक ही शेर इनका जो है पैजामा गीला करा दिया। अच्छा है, करा कि ये हुआ। विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर, हेलो शरीफ भाई, हम आ रहे हैं, अटैक करेंगे, वहाँ पे बैठे रहेंगे, वहाँ की सेना बैठी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप के भरोसे थे। विश्व का कोई ऐसा देश नहीं था जो तुम्हारे साथ खड़ा था। अरे प्रधानमंत्री कहते हैं ये बुद्ध का देश है, युद्ध का नहीं है। उन्होंने संसद में भी बोला था। कहता है इस तरह से बैठ के ताली बजा में एक ही तो शेरनी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, जो मारा है पाकिस्तान को तहस नहस के 2 टुकड़ों में चेंज कर दिया था। आप मुझे बताइए, ये खौटकला कह रहा है कि मेरे सर में भी बाल नहीं है। अब पंडित नेहरू के भी सर में बाल नहीं है, लेकिन पंडित नेहरू के सर में दिमाग था, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं, गोबर भरा हुआ है। मुझे बताइए कि कुल मिला करके ये जाहिलों की सरकार है, कायरों की सरकार है, लफंगों की सरकार है। विश्व गुरु बनना है और आप कह रहे हैं विश्व गुरु नहीं, ये मूर्ख अंधभक्तों के महबूब मूर्खाधिराज नेता हैं। आपको मैं बता दूं, देश के हिंदू समाज या देशवासी, चाहे बेरोजगार नौजवान हो, किसान हो, महिलाएं हो, अगर उन्होंने बदला नहीं तो जान लीजिए कि हिंदुस्तान 1942 से पहले वाला देश बन जाएगा। अरे विदेश मंत्री तो कह रहे हैं एक बार भी ट्रंप नहीं बोला है, वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, किसने कहा? विदेश मंत्री बार बार बोल तो रहे हैं। उससे पहले का मुख पे कालिक पोती गई थी, पार्लियामेंट में बोलता कि ये भूरे बाल वाला डोनाल्ड ट्रंप सन की ये झूठ बोल रहा है। पानी पी लिया, बोल ही नहीं रहा है। देश का रक्षा मंत्री, स्वयंभू कमांडर। आप मुझे बताइए, पहलगांव की घटना नहीं घटती। आज अमेरिका कह रहा कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बेड़ा गर्क हो गई है, ये सत्य है। आप मुझे आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अगर होते प्रधानमंत्री तो भूरे बॉल वाले के हलक में हाथ डाल देते। वो कह रहे हैं, गृह मंत्री जी कह रहे हैं राहुल गांधी पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं। ना तो ये अफगानिस्तान की बोली बोल रहे हैं, ये आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं। झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं।
आप बताइए, टैरिफ लगा दिया, उसकी औकात था हमारे देश के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करेगा? आप मुझे बताइए, करने की हैसियत में है? उसके वहाँ की अर्थव्यवस्था खुद चरमराई हुई है, वो गुंडई कर रहा है। हमारी सरकार बनी तो इस गवर्नमेंट के 95% नेता जेल में होंगे, मंत्री फंत्री। और दूसरी बात, अमेरिका के हालत में हाथ डाल देंगे। हम अमेरिका से कमजोर नहीं हैं। 140 करोड़ का देश है, अगर सुसु करेगा तो अमेरिका बह जाएगा। आपके पास हथियार हैं इतने काबिल? क्या करेगा? कहाँ जंग जीता? छोटा सा नाम, देश का नाम है वियतनाम। 25 साल ही लड़े, अब वियतनाम का बाल भी बाका नहीं कर पाए। वहाँ नारा था, तेरा नाम मेरा नाम वियतनाम, वियतनाम। अच्छा, इनके पड़ोस में देश है अमेरिका के। आप मुझे बताइए कि भारत के सामने पाकिस्तान के 93,000 सैनिक घुटने टेक दिए थे कि नहीं? सरेंडर करवाई थी नहीं एक महिला हो करके? अरे ना तुम नर हो न नारी हो, हमको तो लगता है बीच वाली बीमारी हो। अरे तो इस बार भी तो तहस नहस कर दिए। कहाँ तहस? बताइए, 4-5 हवाई जहाज मार के गिरा दिया। सरकार की तरफ से कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, बंद नहीं हुआ है, कहाँ चल रहा है? कहाँ चल रहा है? अब 2-4 आतंकवादी हमले झेलने के बाद, हिंदू मुसलमानों को मरवाने के बाद, अभी तो आतंकवादी मारे हैं ना, जो कहाँ मारे हैं? हमला हुआ। भाई साहब, एक डिफेंस का कोई अफसर का बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। वो बता रहा था कि कोई आतंकवादी अभी तक पता नहीं है, पकड़ा नहीं गया। हाँ, दरअसल कुल मिलाकर के बात ये है कि ये अपनी कमी छुपाने के लिए देश की जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मजबूत प्रधानमंत्री के बारे में आप इस तरीके मजबूत तो नहीं हो सकते। मजबूत होता तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोलते, चाइना के खिलाफ बोलते। जब सीडीएस ने बयान दिया कि सिर्फ आगे चेहरा पाकिस्तान था, पीछे तो चाइना गेम खेल रहा था। आपके संबंध, रसिया हमारा परम मित्र था, हमारे विपद का साथी था। आप उसके सगे नहीं हो पाए तो हम देश के सगे होंगे। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति अपनी विवाहिता को छोड़ के भाग जाए, वो देश का हितैषी कभी हो ही नहीं सकता। वही हाल नरेंद्र मोदी की है, अपनी पत्नी को भरी जवानी में छोड़ के भाग। ये तो आप पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं ना भाई? मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया पर चल रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। इनके बारे में तो सुब्रमण्यम स्वामी नहीं के पार्टी के कह रहे हैं। आप व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? हाँ। क्यों ना करूं? 50 लाख की गर्लफ्रेंड ये बोले, कांग्रेस की विधवा ये बोले, फिजिशियन बछड़ा ये बोले, तो इनके ऊपर करने पर बाजा बज रहा है क्या? आप मुझे बताइए, ऐसा होता है? तुम क्या क्या शब्द उल्टा सीधा नहीं बोले थे? आप पंडित नेहरू के, तुम्हारा भाई, जब तक पंडित जी जिंदा थे तो फिरंगी परेशान थे, और उनके परलोक सिधारने के बाद संघी परेशान है। मुझे बताइए, पंडित नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उनको एयरपोर्ट पर वहाँ के राष्ट्रपति, 2 राष्ट्रपति रिसीव करने आए। चाचा, सवाल ये उठता है कि हमारे देश में एक तरफ धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है और दूसरी तरफ छात्रों पर, टीचरों पर लाठीचार्ज की जा रही है, कैसे देखते हैं? तो कुल मिलाकर देखिए, मूर्खों के हाथ में अगर बागडोर हो, बंदर के हाथ में हिंदुस्तान की बागडोर हो, तो दशा विद्वान, पिटाई होगी विद्वानों की, बेरोजगारों की पिटाई होगी, किसानों का शोषण होगा, महिलाओं का शोषण होगा, और यहाँ जनता खुशहाल नहीं रहेगी। जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, किसी का नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया।